हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आप लोगों को पता ही है कि आईटीआई अगर आप कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो आईटीआई फर्स्ट ईयर का पेपर दिए हैं और उनका मान के चलिए बैक लगा है। दूसरा ये साथियों को जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में इस वर्ष एडमिशन लिया है मेरे भाई, उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाली है। साथियों, आपको हम बता दें कि इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हाल ही में जो आपकी परीक्षा हुई 2024 में। साथियों, आप लोगों को पता ही है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं साथियों की जिनका जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो है बैक लगा हुआ है। तो साथियों, आपको बता दें कि काफ़ी स्टूडेंट परेशान है कि सर हम क्या पढ़ के जाएं कि हमारा परीक्षा जो है क्लियर हो जाए। यहाँ पर स्टूडेंट के लिए साथियों हम आपको बता दें कि आपको जो भी हम यहाँ पर क्लासेस करा रहे हैं मेरे भाई, ये 2024 में जो आपके पेपर हुए हैं, यानी कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, इसके पहले मैंने आपको एक क्लास दे चुका हूँ साथियों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ठीक है, इसमें जो है हम करीब 25 सेट पे बात करेंगे, यानी 25 पेपर साथियों। अगर हम बात करें 5 से 7 पेपर साथियों जैसे ही हम आपको हल करा देंगे इस वर्ष का, तो आप कहेंगे कि सर वही प्रश्न जो है बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो साथियों, अगर आप यह 20 सेट कर लेते हैं मेरे भाई, तो आपको हम बता दें कि 25 में 25 आप करके आएंगे, एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा साथियों। ठीक है, और जो स्टूडेंट नए हैं यानी कि नया एडमिशन लिया है साथियों, उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाली है साथियों। आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उस हिसाब से आप पढ़ेंगे मेरे भाई, तो आगे जो है आप परीक्षा में स्कोर बढ़िया लेके आएंगे, तो आपको जो है रेलवे से जो है अप्रेंटिसशिप करने का जो है मौका मिलेगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर साथियों आइए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई कि आप लोग अगर अभी तक हमारे क्लास को लाइक न किया हो मेरे भाई, तो क्लास को लाइक करके अटेंडेंस अपना दे दीजिए। दूसरा ये कि आप लोग जो है क्लास को शेयर भी करिएगा, ताकि जो अन्य साथी हैं आपके वे भी क्लास को जुड़कर अपना क्लास कर सके और अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न आपका पूछ रखा है मेरे भाई, यहाँ पर एनएपीएस का मतलब क्या है। साथियों, आप लोगों को पता है जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस साल सेकेंड ईयर में होंगे, उनका कंप्लीट हो चुका है, तो एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से एनएपीएस का एक पोर्टल यानी कि लिंक अपडेट किया जा रहा है। इस पर जो है अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा यही आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण क्या है उसके बारे में साथियों आपको बता दें कि ये हमने आपको बताया भी था। यह जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रस्तावना। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, डी बन जाएगा। इसके पहले भी मैंने जो क्लास कराया था मेरे भाई, यह प्रश्न जो है उस सेट में देखने को मिला था। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछ रखा है कि सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है। देखिए, आपको हम बता दें साथियों कि आप लोगों की ही तरफ से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर क्या ये सभी ट्रेड के लिए है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है ये कॉमन सब्जेक्ट है, यानी कि चाहे आप इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट हो, चाहे फीटर के, या कोई भी ट्रेड हो आपका, यह सब्जेक्ट जो है सभी के लिए कॉमन रखा गया है। तो आप लोगों ऐसा कंफ्यूज में ना होइए, सभी के लिए यह क्लासेज है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कह रखा है कि सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है। कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं, ये प्रश्न साथियों इसके पहले मैंने जो पेपर सेट कराया आपको उसमें भी यह प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आत्मविश्वास, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका आंसर जो है यहां पर डी बन जाएगा, अनएथिकल वर्क। ठीक है, आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रखा है मेरे भाई। अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल यानी कि फाइल प्रबंधन उपकरण है जो विंडोज के साथ आता है, जो विंडोज के साथ आता है। देखिए, अगर हम बात करें तो विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए, ये जो है आपके कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक, अभी मैं आपसे क्या बोला कि आपको हम 4-5 सेट करा देंगे साथियों, तो आप लोग ही जो है इस प्रश्न का उत्तर देंगे फटाफट। कहने का मतलब है कि एनसीबीटी बोर्ड जो है जो भी सिलेबस रखा है मेरे भाई, वही प्रश्न जो है बार बार रिपीट करता है। ठीक है, यानी कि आईटीआई जो है लिमिट कोर्स है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है। अगला प्रश्न कर रखा है कि कट कमांड के लिए एक शॉर्टकट की क्या है। कर रखा है कि कट कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है। यह जो है आपका कंट्रोल प्लस यक्स होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है मेरे भाई। कौन ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। कौन ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा आपका क्या बन जाएगा, एनएसटी। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न मेरे भाई क्या पूछ रखा था, इस वर्ष 2024 के सेशन की मैं बात कर रहा हूं। उच्चारण को संदर्भित करता है। उच्चारण को संदर्भित करता है कहने का मतलब यह है मेरे भाई, जैसे आप देखते होंगे उच्चारण की बात किया जाए, अगर आप किसी बात को लेकर या किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो वह किस पर निर्भर करता है, संयुक्त स्वर पर, ध्वनि का उत्पादन। ये सीधे तौर पे ध्वनि के उत्पादन पर क्या निर्भर करता है। तो आंसर तो आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई। अगला प्रश्न यहाँ पर इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछे, अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने व वास्तविक ध्यान के साथ प्रश्न पूछे। अगला कर रखा है कि ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें, न कि अपने उत्पाद पर। देखिए साथियों, आपको हम बता दें ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा सही ढंग से पढ़िएगा तो आपको ऑप्शन में ही उत्तर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा एक ग्राहक आए उससे कुछ और पूछिए, दूसरा ग्राहक आए तो कुछ और पूछिए। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब एक ही समान जब आप प्रश्न पूछेंगे तो यह जो है आपका कहने का मतलब क्या पूछा, इनमें से कौन सा सही नहीं है। जब कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि जब कोई सामान लेने आता है आपके दुकान पे, है ना, अगर एक ही प्रश्न आप सबसे पूछेंगे, हर ग्राहक का जो है अलग अलग जरूरतें होती हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि मैं एक वेल्डर हूं, मैं 7 कार्य करता हूं। मैं एक वेल्डर हूं और मैं यहाँ पर स्पेस दिया गया है, तो 7 कार्य करता हूं, क्या करते हैं, लैपटॉप, रोबोट, नेल पॉलिश। यहाँ पर जो है वेल्डिंग उपकरण पर ही वेल्डर क्या करता है, काम करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मेरे भाई जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही आसानी से, यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमारे ही कॉलेज के जो स्टूडेंट है 25 में 25 करके आए हैं। ठीक है, तो हमने साथियों आपको बता दें कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से उनको हमने पढ़ाया था, तो स्टूडेंट जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके आए। ठीक है, हाँ, किसी प्रश्न को लेकर अगर आपके मन में डाउट हो कि हाँ सर जो है हमने जो है नेमी पैटर्न में देखा ये प्रश्न, इसका आंसर ये है, तो साथियों आपको हम बता दें कि एनसीबीटी बोर्ड जो सही मानता है उसी को जो है आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मान के चलिए किसी प्रश्न को लेकर डाउट है तो आप व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे भेजकर जो है आप जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो कह रखा है कि कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयां से बनता है। कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है, यह क्या बनता है, विविधता। देखिए अगला सेट मैंने जो आपको कराया मेरे भाई, इसके पहले जो मैंने पहला सेट आपको कराया वह यही प्रश्न एक बार पुनः पूछा गया। मैंने आपसे कहा भी है साथियों कि जैसे ही आप 5-7 सेट कर लेंगे तो आप ही जो है उस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से। देखिए यहाँ पर कर रखा है अमीर और गरीब लक्ष्य है कोई नहीं, अच्छे और बुरे कोई लक्ष्य है नहीं, निश्चित अवधि और गैर निश्चित अवधि के लक्ष्य ये कोई लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि कुछ लोग जो है बहुत टाइम पे अपना लक्ष्य को कंप्लीट करते हैं, कुछ लोग जो है अल्पकालिक यानी कुछ ही समय में जो है लक्ष्य को अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर लक्ष्य के टाइप्स के बारे में पूछेगा तो 2 प्रकार का दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य होते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए। आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या
क्या आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए ये पूछा है। विकल्प के लिए देखो, ऐसा नहीं करेंगे। मूल कारण का विश्लेषण, समाधान को लागू करें। जी हाँ, समाधान का चयन हमें करना है, तो समाधान को लागू करेंगे तभी तो क्या समाधान का चयन हो पाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, हाँ सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि एक व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। कह रखा है कि एक व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है, तो क्या है, ठीक है। तो यह जो है कह रखा है कि स्वनियोजित, स्वनियोजित नहीं होगा, यानी कि जिसको आप सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं। नियोजित मजदूर, ठीक है, तो नियोजित मजदूर ही होगा, ठीक है। उद्यमी, उद्यमी का मतलब यह है मेरे भाई कि जो कंपनी का मालिक होता है, यानी जो कंपनी चलाता है। और अगला कह रखा है इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर नियोजित मजदूर हो जाएगा, ठीक, आंसर बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुने। ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुने। एक्सक्यूज, यहाँ पर कर रखा एक्सक्यूज मी, आई वुड, आई वुड क्या उसके बाद कहना चाहिए उसके बारे में पूछ रखा है। आप जो है इसके बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोटप्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है। कॉपी कमांड के लिए ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे मेरे भाई। और यह प्रश्न जो है मैंने जो पहली क्लास आपको कराया मेरे भाई, उसमें भी यह प्रश्न पूछ रखा था। तो कंट्रोल सी, आंसर आपका क्या बनेगा, सी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि कह रखा है कि चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा डीओएस है। चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा डीओएस है, इसका क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए सीधे तौर पे यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरों की सुने, ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न मेरे भाई 2 नंबर का होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूजन में न रहिए। किस ओरिएंटेशन अभिविन्यास में टेक्स्ट पाठ चौड़ाई वार प्रिंट मुद्रित होता है। तो यहाँ पर जो है लैंडस्केप होता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। यहाँ पर कर रखा है कि दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनने के लिए कहा है हाउ हाउ हैव यू बीन, कर रखा है हाउ हैव यू बीन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वेरी वेल एंड यू, ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। जैसे अगर आपसे कोई कह रहा है कि हाउ हैव यू बीन, तो आप क्या बोलेंगे, वेरी वेल एंड यू, ठीक है। तो आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा था। अगला प्रश्न का रखा है कि जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है। यह प्रश्न मेरे भाई मैंने आपको अगली क्लास में करा चुका हूं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोग जो है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पर जो है वित्तीय साक्षरता होगा, ठीक है। तो आंसर आपका बी बनेगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आरओएम का विस्तार रूप, यानी कि पूरा नाम पूछ रखा है कि आरओएम का पूरा नाम क्या होगा, फुल फॉर्म सीधे तौर पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, तो आंसर आपका क्या पहला ही बन जाएगा। रोम का पूरा विस्तार आप लोग लेते हैं मोबाइल तो कहते हैं रैम और रोम, ठीक है, तो रोम का ही पूरा विस्तार नाम पूछ लिया है मेरे भाई, ठीक है। मोबाइल तो आज के समय में सभी लोग चलाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है रैम और रोम क्या होता है। आप लोग जो है रैम का भी देख लीजिएगा, यहाँ पर रोम का जो है पूछा हुआ है, ठीक है। तो आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है, इसके बारे में पूछ रखा है। आत्मविश्वास पैदा करता है, कौन नहीं है, लाभ नहीं है ये पूछ रखा है। आत्मविश्वास पैदा करता है ये तो है। रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है, ये भी है। सुनने का कौशल विकसित करता है, ये भी है। यहाँ पर बोरिंग पैदा करता है, यानी कि किसी बात को आप सुनना नहीं चाह रहे, कुल मिलाकर ऊ बना, ठीक है, तो वहां पर जो है बोरिंग पैदा होता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा कि विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या है। डिफॉल्ट नाम क्या होता है ये पूछ रखा है। विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफॉल्ट नाम
क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे ही कोई नया फोल्डर, न्यू फोल्डर, जैसे कोई मान के चलिए आप पर नया फोल्डर बनाते हैं तो वहां पर न्यू फोल्डर लिख के आ जाता है ना। तो आंसर तो आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ये सब तो कॉमन सी बात है मेरे भाई, आप लोग मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, हमसे जहां तक है ज्यादा जानते होंगे मोबाइल के बारे में, है ना। तो ये सारी जो प्रश्न है मेरे भाई ये तो आप बिना पढ़े हुए भी कर सकते हैं। तो आंसर तो आपका यहाँ पर डी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न का रखा है कि एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। किस लिए तैयार रहता है? बढ़ो, बदलो, सीखो, ठीक है, बढ़ो, बदलो, सीखो, ये ध्यान रखिएगा। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा क्या करता है? बढ़ता है और बदलता है और सीखने का प्रयास करता है। तो आंसर क्या, ऐसा नहीं रहेगा कि वह चुप रहने में, आराम करने में, अमीर बनने में, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या, सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होता है। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होता है, ये प्रश्न मेरे भाई मैंने आपको अगली क्लास में करा चुका हूं। मैंने आपसे क्या कहा था क्लास के स्टार्टिंग में ही कि आपको वही प्रश्न बार बार रिपीट देखने को मिलेंगे। मैं आपको 20 सेट करा दूंगा मेरे भाई, तो आपको बता दें कि एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में मिस नहीं होगा। ये ध्यान रखना मेरे भाई, जो भी स्टूडेंट जिनका बैक लगा है या जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस वर्ष जो है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए है, आप लोग प्रीवियस ईयर का आप पेपर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पेपर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, ये जो है उद्योग क्रांति में होते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को कहा जाता है। यहाँ पर कर रखा है कि विचारों, वस्तुओं और सेवाओं को प्लेटफॉर्म को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे कि मान के चलिए आप लोग ही देखते हैं, जब कोई कंपनी होती है क्या करती है, वह जो है ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन देती है। कहने का मतलब यह है कि प्रचार प्रसार करवाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम किसी के थ्रू जो है विज्ञापन देना चाहते हैं, है ना, कुल मिलाकर प्रचार करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पे कहा जनसंपर्क प्रचार साख। तो यहाँ पर जो है इसको हम क्या बोलेंगे, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं को प्लेटफॉर्म को हम विज्ञापन बोलते हैं। तो आंसर तो आपका यहाँ पर सी बन जाएगा, ठीक है साथियों। तो साथियों ये जो क्लास थी ये दूसरी क्लास थी आप लोगों के लिए, ठीक है, जो 2024 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में जो है देखने को मिलेंगे मेरे भाई, आप लोग परेशान न होइए। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मान के चलिए बैक लगा है, या वे स्टूडेंट जो इस वर्ष जो है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाली है साथियों। मेरा ये वादा है साथियों कि आप लोग जो है, अगर जो भी मैंने बोला कि आपको हम 20 सेट कराने वाले, अगर आप 20 सेट करके चले जाते हैं मेरे भाई, तो आप 25 में 25 करके आएंगे। ये मेरा जो है अनुभव है, क्योंकि साथियों आपको हम बता दें हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया साथियों कि आईटीआई में जो है प्रश्न को रिपीट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपका कोर्स जो है बहुत ही लिमिट सिलेबस है, ठीक है। तो उसी में से बार बार प्रश्नों को जो है रिपीट करना होता ही है। बाहर से तो ऐसा है नहीं कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है साथियों। तो मुझे आशा है साथियों कि यह क्लास जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। हाँ, अगर आपका कोई डाउट हो या कोई प्रश्न हो मेरे भाई, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना साथियों। और आपसे एक निवेदन रहेगा साथियों, हर तरीके से आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए तैयार है साथियों। तो आप लोग अगर अभी तक क्लास को लाइक न किए हो मेरे भाई, तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और आपके जो भी साथी ऐसे हो जिनका बैक लगा हो, उनके पास भी इस क्लास को शेयर करिएगा साथियों। क्योंकि आपको बता दें कि अगर आप इस बार जो है, जो अक्टूबर में आपका बैक होने वाला है, अगर इसमें अगर आप बैक फॉर्म नहीं अप्लाई करते हैं और बैक पेपर नहीं देते हैं मेरे भाई, तो आपका परीक्षा जो है 1 साल बाद ही होगा, ठीक है साथियों। तो साथियों मुझे आशा है कि आप लोग जो है वीडियो को शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।